अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ यूज्ड टू कोट वन मेटल टू अनदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग असल में एक्चुअली प्रोसेस है किसका? इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। हम एक जो है सेल बनाते हैं यानी बीकर लेते हैं, उसमें सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर डिप करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन होता है बैटरीज़ के साथ। जैसे ही बैटरी इनको करंट प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोड पे मौजूद जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जो आयन है वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो है वो आयन अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएंगे या लिबरेट हो जाएंगे। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए एक धात पे दूसरी धात की तह या कोटिंग चढ़ाई जाती है। इस प्रोसीजर को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आपकी बुक में जो प्लेटिंग दी गई है वो है निकल प्लेटिंग। निकल प्लेटिंग क्या है? इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है पहले वो देख लेते हैं। हमें चाहिए एक पीस ऑफ प्योर निकल। निकल की धात का एक पीस या टुकड़ा चाहिए, वो इस्तेमाल होगा एज ए एनोड। और हमें स्पून चाहिए जिस पे हमें कोटिंग करनी है, वो इस्तेमाल होगा एज अ कैथोड। यानी 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए, एक लिया स्पून की शक्ल में। स्पून जो है वो बना होता है आयरन से और आयरन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो स्पून पे कोटिंग चढ़ानी है किसकी? निकल की। और दूसरा जो हमने मेटल लिया है वो है निकल। निकल को Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एज अ एनोड काम करेगा। इलेक्ट्रोड्स के बाद जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है हमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसा सोल्यूशन जो या ऐसे सब्सटेंस जो ड्राई फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करें, लेकिन अगर उनका सोल्यूशन बना दिया जाए या उनको मेल्ट कर दिया जाए तो वो बासानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें। ऐसे सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो है NiSO4 निकल सल्फेट। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यानी बीकर में निकल सल्फेट का सोल्यूशन बनाया, यानी वाटर के साथ उसको डिज़ोल्व कर लिया। दैन उसके अंदर डाले दोनों इलेक्ट्रोड्स, यानी एक निकल का टुकड़ा, दूसरा स्पून, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन दे दिया बैटरी के साथ। जैसे ही डायग्राम के ज़रिए देखिए, निकल और ये है इलेक्ट्रोड, ये निकल की प्लेट है और ये है स्पून, और उसके बाद ये है NiSO4 का सॉल्यूशन। जब बैटरी करंट पास करेगी तो निकल सल्फेट के आयन्स टूट जाएंगे। पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाके जाना शुरू करेगा और पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ जो है जाके डिपॉजिट होने लगेगा। यानी कि प्लस वाला यानी निकल जाके डिपॉजिट होने लगा किस पे? स्पून पे। और SO4 यानी सल्फेट जाके डिपॉजिट होने लगेगा किस पे? Ni पे। ठीक है, इस तरह से स्पून पे तह चढ़ जाएगी किसकी? निकल की। जो डिपॉजिट होंगे आयंस इसके, वो आके इस पे जमा होंगे। जमा होने के बाद इस पूरे स्पून पे एक लेयर या कोटिंग चढ़ा लेंगे किसकी? निकल की। इस तरह से कोटिंग होती है किस पे? एक धात पे दूसरी धात की। निकल या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कहाँ होता है? ज़्यादातर ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है कि किसी सस्ती किस्म की धात पे एक एक्सपेंसिव धात की कोटिंग चढ़ाना, जैसे सिल्वर पे गोल्ड की कोटिंग चढ़ाना। ये किस प्रोसीजर के ज़रिए होता है? वो प्रोसीजर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक धात पर दूसरी धात की तह चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रोसेस के ज़रिए हो रही है? वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के बाद यानी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उसके साथ उसमें 2 होंगे इलेक्ट्रोड्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको डिप किया किस में? इलेक्ट्रोलाइट में, और उनका कनेक्शन किया किसके साथ? बैटरी के साथ। जैसे ही बैटरी करंट पास करेगी तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो है आयंस वो टूट जाएंगे।
टूट के ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाके जमा हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। ये अमल इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इस अमल के ज़रिए एक मेटल पे दूसरे मेटल की तह चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।